Rita. Chiquita. दोस्तों अभी जो आपने देखा ये एक मगरमच्छ है जिसे पालतू कुत्ते की तरह पाला गया है। अब ऐसे खतरनाक जानवरों को पालना सही है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप इस जापानीज आदमी को देखिए जो इस खतरनाक घड़ियाल के साथ 40 साल से रह रहा है। दोस्तों ये 7 मीटर लंबा और 45 किलो भारी घड़ियाल इस आदमी के बगल में सोता भी है। और तो और नोबुमित्सु नाम के ये शख्स इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालते हैं, क्योंकि इनके लिए आज भी ये घड़ियाल बच्चा ही है। और इस रेप्टाइल की परवरिश नोबुमित्सु बचपन से कर रहे हैं। और जब ये इस पेट को जापान की गलियों में लेकर निकलते हैं तो वहां मौजूद सभी लोग एक घड़ियाल को पेट की तरह देखकर चौंक जाते हैं। खैर आप हमें कॉमेंट में बताइए कि अगर इंडिया में ऐसे किसी मगर को पालना लीगल होता तो आप ये जोखिम उठाते या नहीं। दोस्तों अब घड़ियाल से शेर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो आप ये जानते हैं कि अरब में शेरों को घर में पालना बिल्कुल आम बात है, लेकिन इस आदमी ने शेरनी को बचपन से ही अपने भेड़ बकरियों के साथ पाला है और शायद यही वजह से ये शेरनी इन भेड़ों पर हमला नहीं करती। लेकिन इसके मालिक को इस शेरनी का पेट भरने के लिए इसे रोज 2 किलो तक सिर्फ मांस खिलाना पड़ता है और यही वजह है कि ये इन भेड़ों पर भी हमला नहीं करती। लेकिन अब इस शेरनी को इसका मालिक पिंजरे के अंदर ही लगाता है, क्योंकि अब ये काफी बड़ी हो गई है और एक जंगली जानवर खास करके शेर या शेरनी कभी भी आक्रामक हो सकते हैं। चलो ये तो काफी समझदार ऑनर था, लेकिन इनका क्या जो एक बड़े साइज के शेर को फ्लैट में अपने साथ ही रखते हैं और तो और ये लोग इनके साथ खेलते भी हैं। और इस शेर को पूरी आजादी है घर में कहीं भी घूमने की। और इसी वजह से जब एक बार इनके घर में एक फिल्म डायरेक्टर विजिट करते हैं तो शेर उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर को अच्छी खासी चोट भी लग जाती है। खैर शेर की ओनर का कहना है कि शेर हमला नहीं कर रहा था, बस वो खेल रहा था। अगर शेर सच में वार करता तो आप समझ सकते हैं कि शेर किसी इंसान को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हमारे ख्याल से किसी शेर को ऐसे घर में पालना सही चीज नहीं है, क्योंकि शेर आजाद जंगलों में रहने वाले जानवर हैं और ऐसी छोटी सी जगह भर रहने की वजह से शेर के दिमाग पर असर पड़ता है और इस वजह से शेर किसी भी वक्त हमलावर हो सकता है। लेकिन लोगों के तो ये बात जैसे समझ में ही नहीं आती, क्योंकि अब इस कपल को देखो जिसने जगुआर पाला हुआ है। अब पता नहीं इस कपल के दिमाग में ऐसा क्या आया था कि इसे अगर बिल्ली ही पालनी थी तो एक प्रकार की बिल्ली ही पाल लेता, लेकिन इस जगुआर को ही क्यों पाला। दोस्तों ये जैगुआर इस कपल के साथ एक बड़े से घर में रजिया में रहता है, जहां ये अपने मालिक के साथ सोने के साथ साथ इंस्टाग्राम में भी रेगुलर एक्टिव रहता है। और जब इस कपल को लगने लगा कि इनका पालतू जानवर अकेले रहने की वजह से बोर हो रहा है, तो फिर इस कपल ने एक और करिश्माई काम किया और एक चीता को अडॉप्ट कर लिया। और अब ये दोनों पालतू जानवर साथ में खेलते हैं। बस हमें यही डर है कि कहीं ये पालतू जानवर इस कपल के साथ न खेलने लगे और खेल खेल में कई बार जान भी चली जाती है। अब दोस्तों हम अपनी वीडियो के थंबनेल की बात करते हैं। दोस्तों दिखने में तो ये फोटो पूरी तरह से एडिटेड लग रही है, क्योंकि अगर ऐसी कोई फोटो असलियत में होती तो इससे रिलेटेड वीडियो भी हमें जरूर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं मिल जाती। तो मतलब ये फोटो पूरी तरह से फेक है। अब अगर हम रशिया आ गए हैं तो वहां सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे सनकी लोग नहीं हैं जो जंगली जानवरों को घर में पालते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की तादाद रशिया में बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि ये छोटा सा भालू कुछ लोगों को शहर के काफी करीब भटका हुआ मिला, जिसे देखकर इन लोगों से भी रहा नहीं गया, क्योंकि इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इस बच्चे की माँ कहाँ है। इस वजह से इन लोगों को इस भालू को अकेले जंगल में छोड़ना सही नहीं लगा और ये लोग इसे पाल लेते हैं। खैर इस शख्स ने, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने एक बार इस भालू को कुछ लोगों को सौंपा था जो जानवरों का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब इसे ये बात पता चलती है कि ये लोग तो भालू को शिकार करते हैं, तो फिर ये शख्स इसे वहां से रेस्क्यू करता है और तब से अभी तक भालू इसी के साथ रह रहा है। और आज ये भालू 8 फुट से भी ज्यादा लंबा और 250 किलो जितना भारी हो गया है। लेकिन इसका मालिक आज भी इस भालू का ख्याल वैसे ही रखता है जैसे बचपन में रखा करता था। दोस्तों चलो ये सब तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये सभी जमीनी जानवर हैं, तो एक बार इन्हें पालतू बनाया जा सकता है। लेकिन किसी शार्क को पालतू बनाना ये थोड़ा अजीब नहीं है। दोस्तों ग्रेट व्हाइट शार्क के बाद टाइगर शार्क ही ऐसी शार्क है जो सबसे खतरनाक होती है। लेकिन इस डाइवर को तो देखो जरा, क्योंकि इतनी खतरनाक शार्क के साथ ये आदमी कैसे सर मिला रहा है। और शार्क चाहे तो एक ही पल में इसका भरता बना सकती है।
लेकिन शार्क भी जैसे इस डाइवर को बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन ये दोस्त कैसे बने? तो बस ये डाइवर इस शार्क का सर सहला कर इसका दोस्त बना है। दोस्तों, अगर आपको भी मौका मिले तो एक बार शार्क का सर जरूर सहलाना, क्योंकि इस शार्क को देखकर ऐसा लगता है ये कुत्ता या बिल्ली हो, क्योंकि सर सहलाने से ये इतना ज्यादा खुश है कि आप इसकी खुशी इसके चेहरे पर भी देख सकते हैं। खैर, अब हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है कि शार्क उसका पेट हो, लेकिन एक भेड़िए को तो आप पेट बना सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है इवान नाम के शख्स की, जो जब कंट्री साइड क्लब के पास से निकल रहे थे तो उन्हें एक आदमी भेड़िए का बच्चा ऑफर करता है। इवान से बच्चे की हालत देखी नहीं जाती और वो उस बच्चे को तुरंत घर ले आते हैं और इस भेड़िए को ये लोग सेरी का नाम दे देते हैं। दोस्तों, इवान बताते हैं कि जब ये भेड़िया थोड़ी बड़ी हुई थी तो भेड़िए ने उनके पैर में काट लिया था, लेकिन इवान ने भी इस भेड़िए को जानवर की ही तरह रिस्पॉन्स दिया और इसके कान में काट लिया, जिसका फायदा ये हुआ कि उस दिन से आज तक भेड़िए ने दोबारा इवान को नहीं काटा। दोस्तों, लेकिन फिर भी किसी भेड़िए को पालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तो भेड़ियों को हर दिन 5 या 6 घंटे की वॉक चाहिए। इसके अलावा हर रोज ताजा मांस, लेकिन फिर भी अगर हल्की सी चूक इन भेड़ियों की ट्रेनिंग में आ जाए तो ये अपने ओनर पर भी हमला कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमने कई बार बताया है कि हिप्पो से खतरनाक जानवर जंगल में कोई और नहीं होता, क्योंकि इनका इतना बड़ा मुंह किसी भी जानवर या इंसान के सर का भरता बना सकता है, जैसे कि इस तरबूज की तरह। लेकिन सन 2000 में जेसिका को एक बेबी हिप्पो मिलता है, जो कि सिर्फ 1 दिन का था और मोजाम्बिक में बाढ़ आने की वजह से अपनी मां से बिछड़ जाता है और बस मरने की ही कगार पर होता है। लेकिन जेसिका की वजह से इस हिप्पो को जीवन दान मिलता है और आज इस हिप्पो का साइज आप देख ही सकते हैं और आज भी जेसिका इसे अपने बच्चे की तरह ही पालती है। लेकिन फिर भी हिप्पो वो जानवर है जो शेर से ज्यादा हर साल इंसानों को मार देते हैं। इस वजह से जेसिका को अब इस हिप्पो को जंगल में ही छोड़ देना अच्छा लगा। दोस्तों, आप अपनी भी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। तो दोस्तों, अभी तक हमने शेर, चीता, हिप्पो सबको पालतू बनते हुए देखा, लेकिन अभी तक हमने सांप के बारे में कुछ नहीं जाना, क्योंकि इस लड़के का पालतू जानवर ये 15 फुट लंबा पाइथन है। एड ताकुआ, जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, वो एक नहीं बल्कि 2 बड़े अजगर को पाले हुए हैं, जबकि अजगर एक बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं जो कि आपको मारने में 2 बार कभी भी नहीं सोचेंगे। लेकिन फिर भी एड को इन दोनों अजगरों से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये अजगर तो इनकी बेटी के साथ बड़े आराम से रहते हैं। खैर, एड तो काफी बड़े हैं, इसीलिए ये अजगर इन्हें खाने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन इनकी बेटी इस 15 फुट के अजगर के लिए बिल्कुल सही शिकार है, इसीलिए एड को इन अजगरों के साथ लड़की के खेलते वक्त काफी सतर्क रहना चाहिए। चलो ठीक है, क्योंकि अजगर जहरीले नहीं होते, लेकिन अगर कोई जहरीले सांपों को अपना पालतू बनाए हुए हैं तब क्या होगा? मिलिए चैंडलर से, जो कि सांपों को हैंडल करने में एक्सपर्ट है और सांपों के साथ अपनी वीडियो को इंस्टा पर भी डालते हैं, जिस पर इन्हें इन खतरनाक सांपों के साथ देखकर लाखों व्यूज इनके इंस्टाग्राम पर आते हैं। दोस्तों, जहां हम इन सांपों को देख ले तो भागना ही पसंद करेंगे, लेकिन ये इन सांपों को बिल्कुल आराम से हैंडल कर लेते हैं और इनकी एक वीडियो में तो ये अपने सबसे प्यारे पालतू रेप्टाइल किंग कोबरा को दिखाते हैं। इसके अलावा भी इनके पास कई सांप हैं, मतलब इनके पास सांपों का पूरा कलेक्शन है, जिसे आप इनके इंस्टा अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। अब हम आपको एक और डेयर डेविल से मिलाते हैं, जिनका नाम है मोक्षा। और ये डेयर डेविल इसलिए है क्योंकि कभी आप इन्हें टाइगर के साथ तो कभी मगरमच्छ के साथ खेलते देखेंगे। इसके अलावा भी ये कई सारे जानवरों के साथ आपको मौज करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, मोक्षा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनलिस्ट है, इसलिए इन्हें इन जानवरों को बहुत ही करीब से जानने का मौका मिलता है। अब दोस्तों, हमारी लिस्ट का अगला पेट इतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर आप पर ये अपना पैर रख दे तो आपका दम जरूर निकल जाएगा। दोस्तों, इस हाथी का नाम मोयो है, जो कि एक बाढ़ के दौरान अपनी मां से बचपन में ही बिछड़ गया था और ये भी पानी में डूबकर ही मर जाता है। लेकिन इस लेडी की नजर इस पर पड़ती है और इसे ये अपने घर ले आती है, जहां ये और भी जानवरों की देखभाल करती है। खैर, हाथी बहुत ही ज्यादा समझदार जानवर है, इसीलिए इन्हें पालना शेर, हिप्पो, भालू जैसे जानवरों से तो काफी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।